और आज मैं यहाँ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपीटली आना पड़ा। ये जो रीज़न है, उस दिन मैंने DDSC की पानियर, उसके बाद में DDSC लोअर सुबनसिरी, दोनों का ऊपर में मैंने काफ़ी यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आके बोला था। उस चीज़ को DDSC की पानियर ने जो वहाँ का एक लोकल चैनल में अपने ऑफिस में आके जो ओपनली बोलता है कि ये बेसलेस है, ये जो कंप्लेन वगैरह वीडियो वगैरह बन के घूम रहा है, ये बेसलेस है और हमारा स्कूल जो अभी स्मूथली चल रहा है बोलता है। तो इस चीज़ को मैं सीरियस लेके आज मैं यहाँ आया हूँ और हमारा डिस्ट्रिक्ट की पानियर का जो DDSC का ऊपर में मैंने उस दिन CM में कंप्लेंट CM को हम कंप्लेंट दिया था। कब था? 6/2/2026 को था। देन इसका बाद वो बेस लेके उसका जो वीडियो फुटेज क्या उसको देख के मैं फिर ACB में, पहले SIC था, अभी ACB हो गया, एंटी करप्शन ब्यूरो, अरुणाचल एंटी करप्शन ब्यूरो को मैंने दिया 6/2/2026। इसमें मैं कंप्लेंट दिया है। तो मेरा कंप्लेंट देने का रीज़न यह है कि DDSC आज दिन आपने जो स्टेटमेंट दिया 100% आपने गलत स्टेटमेंट दिया है, गलत रिप्लाई दिया है। क्यों बोलने से आपका नाम को आगे हम बताइएगा, या आपका नाम है DDSC का नाम है कोच ताजंग और ये की पानियर डिस्ट्रिक्ट का जो DDSC है। और इसका बाद में और उसका राइट में एक जो होता है तवागुच, ये DDSC जो आप बताता है कि इसका जो ये है कि एजुकेशन ऑफिसर इस्टेब्लिशमेंट बोलता है, वीडियो में बताता है, एग्जैक्टली वो क्या है हम लोग पता नहीं है। देन इसका बाद में एक क्योदा भगन कोऑर्डिनेटर बोलता है, तो आप ही बताता है, हम लोग पता नहीं है। और इसका बाद इंक्लूडिंग DC लोअर सुबनसिरी, DDSC लोअर सुबनसिरी, उसका ऊपर मैंने सीरियस आज स्टेप जो कंप्लेंट दिया है एंटी करप्शन ब्यूरो का। और साथ ही साथ उसका अंडर में जो अम्बम अपर प्राइमरी स्कूल में जो हेडमास्टर है, उसका साथ टीचिंग स्टाफ है, सब लोग को एक साथ मैंने इस ACB को मैं कंप्लेंट देता है। मेरा ये कंप्लेंट देने का मकसद क्लियर है। उस स्कूल में ना स्टूडेंट है ना कुछ है। अब DDSC अब बोलता है कि हमारा पास स्टूडेंट बहुत है और इस बार बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहा है। इसका वजह से मैं इस स्कूल का जो बच्चा को लीच में और इसका बाद में कूच में और ये जो साली में हम पूरा शिफ्ट किया। इतना सफ़ेद झूठ मत बोलो, इतना सफ़ेद झूठ कुला कुलम झूठ मत बोलो। इतना सफ़ेद झूठ बोल के, इतना कुला कुलम झूठ बोल के तो आप लोग हम लोग का स्कूल को बर्बाद किया है, स्कूल को ख़त्म किया है। यही है ना सबसे मतलब ये जो ओरिजिनल पेज। मैं आज दिल से बोल रहा हूँ, मेरा यहाँ कोई इंडिविजुअल आप लोग को टिक करने का मकसद नहीं है। मेरा मकसद क्लियर है। ये आज हर स्कूल जो आज बंद क्यों हो रहा है, प्राइवेट स्कूल बंद नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूल क्यों बंद हो रहा है, रीजन क्या है? हम लोग भी एग्जैक्टली दूसरा गांव से शुरू होने से पहले कम से कम मेरा अपना गांव से तो मैं शुरू कर लेगा, मेरा अपना गांव को आगे में फोकस कर लेगा। यहाँ में पता चलता है DDSC आपने कुल्लम कुला झूठ बोला है। ऐसे DDSC को कौन अपॉइंटमेंट दिया है? ये कहां से आया है? अरे ये कितना दुख का बात है। झूठ बोल के कब तक आप ये जो स्कूल अलग अलग स्कूल से आप ये करते रहेगा? ऐसे तो नहीं होगा ना। अब टीचर जो वहां में पढ़ाने के लिए जगह नहीं था, स्टूडेंट रहने के लिए जगह नहीं था, तब तो अम्बम में वहां में स्कूल ग्राउंड में इतना ज्यादा बिल्डिंग है, तो वो उतना ज्यादा बिल्डिंग खाली पड़ा हुआ है। उस दिन मेरा अपने ही फेसबुक में पेज में लिखा, राजनिक ऑफिशियल पेज में मैंने अपलोड कर दिया वीडियो को, स्कूल बिल्डिंग है ना नहीं है।
उधर में जाके देखिए, खुल्लम खुला है, यहां में कोई सिक्रेसी नहीं है, बिल्डिंग अवेलेबल है। अब इतना झूठ बोलता है। हम ये नहीं बोलता है कि गवर्नमेंट को स्कूल को क्लोज करो, नहीं बोल रहे हम ये बोल रहे हैं कि ये टीचर लोग, टीचर दीदी ऐसी लोग का वजह से ये स्कूल खत्म हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? इनका पराया वाला इतना गधा हो जाता है, पराया वाला बुद्धू होता है। अरे प्राइवेट में पराया वाला कम से कम इतना अच्छा होता है। तब हम लोग उस चीज को हम लोग टेल के देखता है, एज ए पार्टनर होके भी, एज ए मार्टर होके, या एज ए विलविशर होके, इल्डर्स होके, और एज ए मतलब यहाँ का स्टेट का जो यूथ रिस्पॉन्सिबल होके हम लोग टेल के देखता है। तब हम लोग जॉइनली इसमें टेल के देखने से क्या होता है, क्यों बोलने से, इस जो इंटरव्यू में, जो ओपन इंटरव्यू में जो पास करके आया उसका पराया वाला गधा है। ओपन इंटरव्यू में पास करके आया उसका पराया वाला गधा, जो पेल हाके चला गया वो प्राइवेट स्कूल में पार्ट टाइम जॉब करता है। लेकिन उनका पराया वाला इतना टैलेंट होता है, उसमें हम लोग पब्लिक का जितना बच्चा को वहां शिफ्ट करते जाता है, उसमें हमारा पब्लिक का सारा इकोनॉमिक डाउन होता है। ये बहुत बड़ा भी क्वेश्चन है। यहाँ में हम पहले जैसे प्रीवियस समय में भी तो पेमा खांडू ही था चीफ मिनिस्टर। पेमा खांडू को तो आज में इलीगेशन इसलिए यहाँ नहीं दे पा रहा क्योंकि वो जो पैसा देना था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ा रहा है, तो बिल्डिंग को दे रहा है, जो देना दे रहा है, डेवलपमेंट तो दे रहा है, इसको नहीं दे रहा, नहीं बोल पाएगा। उससे पहले एजुकेशन मिनिस्टर था, तबा तदर था, तदर समय में भी काफी कोशिश किया। अभी फ्री सोना है, फ्री सोना भी काफी कोशिश करेगा और कर भी रहा है। वो लोग तो स्कूल में जाके नहीं पढ़ाएगा ना। जितना जो टेक्निकल जो पार्ट को वहां में जो गाइड करने वाला कौन होता है, विद इन डिस्ट्रिक्ट का तो डीडीएसई आप होता है, और आपका नीचे में कर्मचारी लोग तो है ना। इसको आप अच्छा से डिक्टेशन देके सिस्टम का साथ ले जाता है बोलने से आज ये स्कूल जो ऐसे हालत नहीं होता है। टीचर इतना अवेलेबल है। अभी आपको मैं डीडीएसई को ये कोच ताजिंग आपको मैं अभी मैं सवाल क्लियर कट में पूछता हूं, कोच ताजिंग को मैं पूछता हूं, अगर आप हिम्मत है आपका जो डीडीएसई का अंदर में कौन कौन सा टीचर जो टीचिंग स्टाफ लाइन में रिलेटेड होता है, सबको ऐसे राउंड में बिठा के आप पेश कीजिए ना। साथ में स्टूडेंट को यहां में राउंड बिठा के पेश कीजिए ना, मेरा स्टूडेंट ये है, मेरा टीचर इतना नंबर से है। आप ये चीज को क्यों नहीं करता है? अगर कोलिता आप जो यहां में लेफ्ट साइड में यहां में ये जो चौदह बगन का लेफ्ट साइड में एक जो है वो कोलिता है, वही मेरा स्कूल बस्ती में उसका आधा एज जो लाइफ जो वहां में चौकीदार बन के निकल गया। उसी आदमी को निकलते समय में टीचर जो इतना बदमाश है, आज जो स्कूल को बर्बाद दबा के रखा है ना, वो टीचर लोग जो ये जो अंदर ही अंदर एक जो ये इसको प्यारबल बनाता है, पब्लिक फिर जान के इसको अपना से फिर पूरा ज्वाइनली करना पड़ा। आज टीचर आप लोग बदमाशी, अभी जब हम लोग कंप्लेन करने शुरू हो गया, हर कोई ट्रांसफर ऑर्डर मांग के घूम रहा है बोलता है। आप लोग को कोई कल को भी जितना पब्लिक सुनो, जितना जो पब्लिक जानो, अगर वो लोग ट्रांसफर ऑर्डर लेके भी गया, इन लोग को प्यारबल कौन देगा? कोई भी नहीं देगा, इवन गाय तक भी नहीं आएगा। इतना तक हम बोल सकता है। मैं उस गांव का लोग है। ये बहुत दुख वाला बात है। जब कंप्लेन होने का बाद में एक जो यहाँ में क्या होता है, हमारा ये कंप्लेन ये होने का बाद में अब तो ये मीडिया निकलना करने का बाद में यहाँ में हेडमास्टर एक जो यहाँ आता है, कौन है? लोट नाना हेडमास्टर इंचार्ज गोप्त अपर प्राइमरी स्कूल अंबा। ये एक मीटिंग तय करता है, ये 7 तारीख को, ये 7 फरवरी 2026। अब अभी आदमी हर स्कूल जो एग्जाम देने जा रहा है, अब पब्लिक जो स्कूल बच्चा अरेंज लाने के लिए आप जो मीटिंग बेच रहा है, क्या आप शर्म करो? आप खुद ही वहाँ हमारा ही पब्लिक, माने वहाँ का ही पब्लिक है, अब वहाँ का ओरिजिनल बस्ती का ही लोग है। ये हेडमास्टर भी अलग नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? कंप्लेन होने से सिर्फ आप लोग एक्टिव होना है क्या? कंप्लेन होने से सिर्फ आप लोग लेटर साफ करके पब्लिक मीटिंग बिताना है क्या? अरे यार शर्म करो। तुम लोग कौन सा ये जो जगह से इंटरव्यू लेके पास करके आज जो उस स्कूल को मतलब आगे ले जाने के लिए, दुबाने के लिए कर रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है।
DDSE कोच ताजिक आपको हम क्लियर आज सवाल करता है, आप बताइए ये दुनिया का जो ये जो उजाला हुआ जगह कहाँ है इंसान में सबसे उजाला जगह कहाँ है बोलने से स्कूल से होता है। स्कूल नहीं है तो वो गांव सब खत्म है। स्कूल नहीं है तो वो गांव में टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आता है। हम पता है वो जगह को आपने खत्म करके रखा है। आज आपको मैं पूछता है, आज जो आपने DDSE आपको मैं सीरियसली मैं पूछता हूं, ये तो नॉर्मल हम नहीं पूछेगा। आप मीडिया में कल को आके बताइए, अभी जहां तक आपने बोल रहा है कि हमने जो बेसलेस एलिगेशन डाला है, चलो बेसलेस दिया है तो आपको मैं बताता हूं। बिना स्कूल से कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है क्या? बिना स्कूल से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है क्या? बिना स्कूल से ये CM बन सकता है क्या? MLA बन सकता है क्या? चीफ सेक्रेटरी बन सकता है क्या? एजुकेशन सेक्रेटरी बन सकता है क्या? कंसर्न डिपार्टमेंट नहीं डायरेक्टर बन सकता है क्या? कंसर्न मिनिस्टर बन सकता है क्या? DDSE बन सकता है क्या? नहीं टीचिंग स्टाफ बन सकता है क्या बिना एजुकेशन से? अब जिस जगह से हम लोग जो इंसान जो शुरू हो जाता है उस जगह को डायरेक्ट खत्म करके रखता है। आप क्रिमिनल नहीं तो ये क्या होगा? ये क्रिमिनल नहीं तो क्या होगा? इसलिए मैं कल SP को क्लियर बोला है, ये क्रिमिनल है, क्राइम है ये। अब कम से कम आप लोग सच में अच्छा स्टाफ है, अच्छा टीचिंग स्टाफ है, अपने बच्चा को स्कूल में पढ़ाओ, साथ में करके दिखाओ। वो तो था ही नहीं है, वो जीरो है। अपना बच्चा को प्राइवेट स्कूल में रखता है तुम लोग टीचर का स्टाफ को। अरे हमारा पब्लिक स्टाफ को पढ़ाते गदा हो गया तो सब अभी डर के वो भी प्राइवेट में फेंकना शुरू हो गया। इसका सारे लफड़ा को क्रिएट कौन किया है? टीचर आप लोग ने किया है। आप लोग इनिशिएटिव लिया बच्चा को। अभी कल को बच्चा माँ उस गांव का जो एक बच्चा का माँ एक पिताजी का ये जो माँ निकाल के काल को क्वेश्चन करने शुरू होगा, आप लोग जवाब दे पाएगा क्या? नौतंगी झूठ नहीं बोलना है, सच को सच बोलना है। हर बच्चा, हर माँ, हर पिताजी उसमें जोड़ा हुआ है, उस स्कूल में हर कोई किसी का इसमें कंसर्न है। और हम ये बोलता है अभी बिल्डिंग को तो अब तोड़ने के लिए गवर्नमेंट से प्रॉपर ये जो ऑर्डर लेना पड़ता है, सिस्टम ऑर्डर लेना ही पड़ता है। बिल्डिंग अच्छा था, वहां में अवेलेबल जगह है, इतना जगह है, उतना जगह का जगह में वो बिल्डिंग को तोड़ के आपने बनाया। स्टूडेंट था ही नहीं है, आप बोलता है स्टूडेंट है, इसलिए हमने पत्थर लगेगा होगा ये सोच के वो जगह में हम किसी और का स्कूल में शिफ्ट किया। झूठ मत बोलो, बिल्डिंग अवेलेबल है, वहां हर कोई जानता है, हमारा गांव पूरा देख रहा है, पूरा समाज देख रहा है। झूठ नहीं बोलना है। तो इसके बाद में आप देखिए वहां में स्कूल में जो है वो बिल्डिंग तोड़ चुका वाला, उसको विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल अगर तोड़ा है, मैं तो क्लियर कट बोलता हूं ACB को सीरियस एक्शन लेना है। कानून का नजर में ये गलत होगा, उसको आम आदमी, आम पब्लिक भी, इवन हमारा गांव का लेवल से भी इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। जबकि स्कूल का पार्ट बोलने से बहुत सेंसिटिव होता है, ये समाज का स्कूल जो सबसे सेंसिटिव प्लेस होता है। कोई इसका जो प्रॉपर्टी को इसे बिना गवर्नमेंट का ये जो कभी भी छू नहीं सकता है, प्रॉपर्टी नहीं तोड़ सकता है। अगर वो बिल्डिंग को बिताना तो जगह तो अवेलेबल है, क्यों तोड़ा है? आप लोग को गवर्नमेंट जो तोड़ के बिल्डिंग तोड़ के बनाने के लिए, पैसा खाने के लिए कम से कम पैसा तो दे रहा है गवर्नमेंट को, इसलिए हम लोग तारीफ करता है। या गवर्नमेंट का कोई कमियां नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। तो अभी दीदी ऐसी आप खुद बताइए कि हम स्कूल को नहीं चूके, हम डायरेक्ट ग्रेजुएट करके BA करके MA करके आज मैंने यहां में DDS पोस्ट में आया है। अब बताइए ना, आप खुद को बताइए। उसका बाद तबागुच अब भी बताइए, क्योदा बगल अब भी बताइए। आप लोग मीडिया में निकला है, आप लोग शर्म करो। तीनों जो ये जो कोच ताजंग, तबागुच, क्योदा बगन, आप लोग तीनों शर्म करना है। क्यों?
एक चौकीदार को यहाँ में सामने में रख के वो पुराना ये था बोल के ऐसे इधर उधर फेंकता है। अरे चौकीदार से आप बचना है क्या? वो चौकीदार था, हर कोई पता है, वो टीचर नहीं है। क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या ये टीचर पहले था, मेरा वहां में अंबम में था तो यही पढ़ा रहा था, इतना इतना स्टूडेंट था, यही बोलना चाहता है क्या? आप लोग क्या दीदी ऐसी, कहाँ का दीदी ऐसी है? अगर आप दीदी ऐसी कैपेबल नहीं है तो चुपचाप रिजर्वेशन दे के अपना हिसाब में खेती करके बेचो ना। कितना कैपेबल वाला दीदी ऐसी है समाज में। और ऊपर में 16 एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन को हर कोई जानता है। निश्चित समाज में, अरुणाचल में निश्चित समाज में वहां से सारा मतलब ये जो जानकारी वाला जो आगे निकल चुका है बोल के हर कोई जानता है। मेंटली डेवलपमेंट एरिया है, उस मेंटली डेवलपमेंट एरिया को आप कैसे करके झूठ बोल सकता है? ये तो वो ही नहीं सकता है, नेक्स्ट टू बी इम्पॉसिबल। मैं ही खुद उसी गांव से मैं बिलोंग करता है, हम झूठ बोलेगा क्या अपना गांव को? हम झूठ बोल रहे तो मेरा माँ उधर है, मेरा पिताजी है, मेरा भाई है, बहन है, मेरा रिश्ता पूरा बस्ती भाई भैया सब बढ़ती है। झूठ बोल के हम कहां जाएगा? कोई तरह से इतना आप झूठ बोल के और भी किसी और स्कूल को बर्बाद मत करो। अंबम स्कूल तो आज बर्बाद हो ही रहा है, हो ही गया है। आप लोग क्या गाय को पढ़ा रहे क्या, ना सुंगर को पढ़ा रहे क्या? आप समाज को बताइए, देश को बताइए, हम जो यहाँ पढ़ा रहा है यही पढ़ा रहा है। आप खुद तिजोरी भर्ती करने के लिए बिजी है तो क्या स्कूल को तो सीरियस ले लेगा? आप अपना इकोनॉमी तिजोरी में भर्ती करने के लिए इतना सीरियस तो तोला हुआ है। हम दुख का साथ बोल रहे हैं, मैं दर्द का साथ बोल रहा हूं। ये बहुत दुख का कहानी है। आप यहाँ में आराम से बोलता है ये लोग तो बेसलेस है। बेसलेस को आप बताना पड़ेगा। अगर आप हमको सच में आपका जुनून है, आपका जुनून है, मैं क्लियर कट बोलता हूं, आपको सिर्फ नहीं बोल रहा हूं। आप अभी पोल खुल के अभी पूरा डिटेल को बोल रहा है कि मैक्सिमम अभी जो चार्ज जो DDSE लोअर सुबनसिरी है, DDSE DC ये जो लोअर सुबनसिरी DC दोनों में चला गया। अभी बाकी जो की पंजर का कुछ पार्ट जो हो गया कि DDSE की पंजर DDSE DC हो गया। चलो आप दोनों को DDSE दोनों को हम क्लियर कट बोलता है। आप दोनों मीडिया में आके बोलिए कि ये स्कूल खत्म नहीं हुआ है, स्कूल बचा है, अवेलेबल है। ये लिहार आप झूठ बोल रहे हैं, हम लोग का ऊपर में प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं बोल के। आप हमारा गांव में वही स्कूल पील में पब्लिक जनता अदालत आप बिताइए, जनता अदालत आप फिक्स कीजिए। उसका बाद सारा या मीडिया को हम अरेंज करना हम करेगा, इतना तक हम भी रिस्क लेता है। लेकिन वही है कि मैं स्कूल को खत्म करने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। आगे ये टीचर लोग को ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी मैं गवर्नमेंट को सीरियस अपील करता है, उस स्कूल का अंबम प्राइमरी स्कूल में जितना जो टीचिंग स्टाफ है, हेडमास्टर से लेके कोई किसी को ट्रांसफर नहीं करना है। ट्रांसफर नहीं करके वहां में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर कार्रवाई करना पड़ेगा। ये जो पुलिस डिपार्टमेंट जो ना, ऐसे भी हमारा अरुणाचल में लास्ट भरोसा वाला पुलिस डिपार्टमेंट है। आपको हम इतना भरोसा है, पक्का करेगा, दिल से करेगा, तन से करेगा, मन से करेगा। अब क्योंकि SP साहब आपका ऊपर में भी तो इसमें इमोशन जुड़ा हुआ है। अब भी तो स्कूल से होके आया होगा, डायरेक्टली विदाउट स्कूल तो कभी भी आप SP तो नहीं बन पाएगा। ये तो क्लियर हो गया। हर आदमी का जो बच्चा का दिल दर्द का साथ आप जोड़ना पड़ेगा। हम स्कूल को क्लोज करो हम नहीं बोल रहा है, DDSE से लेके सबको। अभी देखिए DDSE से लेके डायरेक्टर तक तो पूरा जुड़ा है। CM का हुआ कंप्लेंट वाला को ही डायरेक्टर ऑफिस में डेमकेयर करता है, वो भी सिंपल एक फाइल पुटअप करने वाला। ऐसे होगा तो कैसे होगा? इसका वजह से तो हम लोग अरुणाचल में आज कोई भी पॉजिटिव कंप्लेंट करने से भी मतलब इनएक्टिव हो जाता है। लोग 10 बार जाके देखेगा, वो कागज आगे नहीं बढ़ रहा है तो क्या करेगा? हम लोग ऐसा नहीं है, हम 10 बार 100 बार भी जाएगा, चाहते ही रहेगा, उसका बाद में भी हम प्रॉब्लम देगा। पॉजिटिव के लिए, कर्म के लिए हम नहीं बोलेगा। डायरेक्टर में भी यह लापरा है, सब जुड़ा हुआ है स्कूल को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए। अरे आज देश में सबसे हाईएस्ट पैसा कौन सा डिपार्टमेंट में जाता है? हाईएस्ट पैसा जो जाता है कि
ये जो स्कूल एजुकेशन में तरह तरह का पैसा आ जाता है। आप लोग खाने में क्यों तुला हुआ है? स्कूल को बचाओ, देश को संभालो। जब उस स्कूल खत्म हो गया तो स्टेट कैसे उभरेगा? हमको हमारा बच्चा, हमारा आने वाला कल का फिर के तो आगे जाना पड़ेगा। पढ़ाई कहां से शुरू होगा? एजुकेशन से, स्कूल से तो शुरू होगा। ये बहुत दुख वाला बात है। आज जितना जो ये हायर में आया, सेकेंडरी से हायर से ये कॉलेज से यूनिवर्सिटी गया, सिर्फ तो एजुकेशन से बन के आया ना। ये देखो सिस्टम गलत है, तरीका गलत है, रोल गलत है। और दीदी ऐसे आज जैसे झूठ बोल के कितना स्कूल को अभी आप डिप्रेस बना के रखा होगा। पब्लिक तो बोल नहीं पा के, बोलने का तरीका मालूम नहीं हो कि बेहतरा होगा। आपको अच्छा से जानेगा ना, हर कोई पब्लिक अपना से उभरने शुरू होगा। अभी मैं ये एक्स्ट्रा एक एफल करता है, वो मीडिया में बोला है कि पंजाब न्यूज में, अब ये जो कुछ कूद का स्कूल अब भी हो सके तो पॉजिटिवली पब्लिक हित के लिए एफआईआर दे दो डीडीएससी को। अगर आपका वह स्कूल में अम्बम का वहां का स्कूल को स्टूडेंट को नहीं रखा है तो नो डाउट आप छोड़ दो अपना डीडीएससी। और ये जो साली का जो स्कूल टीचिंग स्टाफ, आप लोग भी कम से कम एफआईआर दो। और इसके बाद लीच का स्कूल में, क्योंकि किसी और का स्कूल में स्टूडेंट नहीं रख के ऐसे एलिगेशन क्यों डालता है, क्यों झूठ बोलता है? इससे और बड़ा क्रिमिनल क्या हो सकता है? ये गलत है, एकदम गलत है। और कुछ का तो आप अभी यहां में आज हम आरटीआई में दिखा देता है कि आरटीआई में तो दिपंग है, तो दिपंग वाला में कैसे आप रखा है? हम नहीं बोल रहे, आरटीआई का डॉक्यूमेंट बोल रहा है। तो दिपंग में तो जितना जो भी बोलो अब तो नहीं रख सकता है, फिर भी आप बोला है तो रखा है बोला है। और इस चीज को हम पुलिस डिपार्टमेंट को हम सीरियस बोलता है, इसमें आपका तरफ से कमियां नहीं होना चाहिए। हमारा गांव हित के लिए, पब्लिक हित के लिए, समाज हित के लिए आप डीडीएससी से लेके हम जो जैसे एफआईआर इसमें कंप्लेंट में दिया है, इस कंप्लेंट को आप सीरियस कैरी करना पड़ेगा। आप लोग सच में काम करेगा ना नहीं करेगा, हम लोग भी पता चल जाएगा। यहां में ये दिल दर्द का साथ हम लोग जोड़ा हुआ है, दुख का साथ जोड़ा हुआ है, इमोशन का साथ जोड़ा हुआ है। इसलिए पुलिस इसको सीरियस आप लोग काम करना है। मैंने एसपी साहब को भी मिलकर वही बोला है, आप सीरियस काम करना पड़ेगा, कार्रवाई करना ही पड़ेगा। अगर राजनीतिक झूठ बोल रहा है तो मैं एसपी को भी वही बोला है, पब्लिक सामने में खुल्लम खुल्ला हम एपोलॉजी दे देगा अगर गलती है तो। ये बहुत मैं दुख का साथ आया हूं। इसलिए डीडीएससी मैं स्टेट गवर्नमेंट को और मेरा ये जो कंसर्न एमएलए को तो मैं सीरियसली तारीफ करता है, और पहले तबा तदबीर का तारीफ करता है। आप लोग का तरफ से कोई यहाँ में इशू नहीं है। क्यों बोलने से, आप लोग एमएलए का काम है, लीडर का काम है, जो एम्पायर स्ट्रक्चर को डेवलपमेंट लाने के लिए, बढ़ाने के लिए आप लोग जो बढ़ाना था बढ़ा रहा है। यहाँ आप लोग का कुछ इशू नहीं है। हमारा एमएलए तो स्कूल जाके विजिट करके भी कुछ करता है, लेकिन उसका साथ हम भी तो साथ देना पड़ेगा। ये वहाँ का इंटेलेक्चुअल, स्टेट का इंटेलेक्चुअल, गांव का हिसाब से, पिताजी का हिसाब से, एक वेल विशर का हिसाब से साथ देना होगा। एमएलए अकेला क्या करेगा, साथ देना पड़ेगा। इसलिए हम आज सीरियस में बोलता हूँ, यहाँ कोई लीडर का इशू नहीं है। जो भी लीडर आया गया सब अच्छा काम किया है, प्रोग्रेस तो लाया ही है, लेकिन वो प्रोग्रेस को खत्म करने वाला और स्कूल को अच्छा पढ़ाई लिखा को बर्बादी लाने वाला ये आज टीचर, हेडमास्टर और इसके बाद डीडीएससी आप लोग हैं। आप लोग पोल्स रिपोर्ट दे के, एक दूसरे का जो पोल्स रिपोर्ट दे के अभी सैलरी दमादम लेके बेच रहा है। ये कहाँ का सिस्टम है? स्टूडेंट ही नहीं है, कम से कम दारी बताना स्टूडेंट नहीं है। हम लोग ये रिपोर्ट जो थोड़ा गलत हो रहा है, बताना चाहिए था। बताने का जगह में आज क्या से क्या हो रहा है, पूरा समाज इसको स्टडी करना है। ये मेरा तरफ से ये बात क्लियर है। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app